साथियों, आइए देखते हैं मौर्य काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न इसमें है कि मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? तो देखिए, यहाँ पे हम केवल उत्तर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कलिंग शिलालेख। ठीक, अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है वो है कि उत्तरापथ द्वारा कौन से दो नगर जुड़े हुए थे? तो इसमें जो था तक्षशिला और पाटलिपुत्र जो थे, ये उत्तरापथ द्वार जो नगर थे इससे जुड़े हुए थे। अब तीसरे प्रश्न में चलते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो यहाँ पे देखिए जो दिव्यावदान है यही चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए, चौथा प्रश्न यहाँ पे है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या थी। तो यहाँ पे देखिए 30 सदस्य इसमें होते थे। यही आपका उत्तर सही है। तो पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, यहाँ देखिए अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो देखिए यहाँ पे चारों उत्तरों में एक सही है। जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है पुष्यगुप्त वैश्य, यही इसमें इसका उत्तर सही है, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 6 देखिए यहाँ पे। प्रश्न संख्या 6 है कि मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। तो यहाँ पे जो उत्तर है वह है चंद्रगुप्त। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे है। जो प्रश्न संख्या 7 है उसको दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो यहाँ पे देखिए जो देवी चंद्रगुप्तम है यही है जो मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है। बाकी जो मुद्रा राक्षस है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज की टीका है, ये तीनों मौर्य इतिहास पर अब इसमें कुछ न कुछ लिखा गया है उसके विषय में। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सॉरी 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए जो चारों ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त तो सभी है, जैन भी है, अशोक का शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सभी मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 देखिए यहाँ पे। अब देखिए किस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो मुद्रा राक्षस है इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न संख्या 10 पे, यही लास्ट प्रश्न है इसमें। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे देखिए जो पाटलिपुत्र है ये चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। तो यहीं पे 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। फिर अगली क्लास में